हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बुक रिव्यू करने जाने वाले हैं रेडी स्टडी गो। तो क्या ये आपको बुक लेनी चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग तो लेनी चाहिए, पर आप मेरी मत सुनिए, इस वीडियो को देखिए और आप खुद कंक्लूजन लीजिए कि क्या आपको बुक लेनी चाहिए या नहीं। मैं यहाँ दोनों चीज़ें बताऊँगा, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं इस बुक के और इसके प्रॉफिटेबल इम्पैक्ट क्या हैं इस बुक के। सो लेट गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो साल था 2016 जब इस बुक को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया। इस बुक को लिखा है दो बहुत अच्छे टीचर जो ex-IITian भी रह चुके हैं। पहले जो थे खुर्शद बाटलीवाला और दिनेश गुटके। हम इन दोनों राइटर्स की बात कर लें ताकि हमें एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए, कि इस मेंटलिटी बन जाए कि हम ये समझ सकें कि आखिरकार इन राइटर्स की क्या मेंटलिटी है। तो आपको पूरी ओवरऑल बुक में क्या मेंटलिटी देखने वाली मिलेगी। तो बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं खुर्शद बाटलीवाला। खुर्शद बाटलीवाला एक पारसी है। इसके अलावा वो ex-IITian भी रह चुके हैं। उन्होंने मैथमेटिक्स से अपनी MSc पूरी की IIT बॉम्बे से, जो कि आज के टाइम की वन ऑफ द बेस्ट IITian कॉलेज माना जाता है। उसके अलावा उनका इंटरेस्ट पियानो में, फूड में और मैथमेटिक्स टीचिंग में। ये करीब 26 साल पहले की बात है, जब खुर्शद बाटलीवाला ने डिसाइड किया कि उन्हें कुछ नया करना चाहिए, ना कि टीचिंग के प्रोफेशन में जा करके या आर्ट के प्रोफेशंस में जा करके, इंजीनियरिंग के प्रोफेशन में जा करके मैथमेटिक्स को प्रमोट करने से अच्छा है मैं लोगों को सिखाऊं कि आप कैसे अपनी लाइफ को हैप्पीली लीव कर सकते हो। उन्हीं के कॉलेज के ही समय से उन्हें बाबा के नाम से जाना जाने लगा। टुडे हम उन्हें बाबा के नाम से ही जानते हैं। सेकेंडली अगर बात किया जाए तो वो कई वर्कशॉप चलाते हैं, जहां वो आर्ट ऑफ लिविंग में एज अ टीचर की तरह भी वर्क करते हैं। वो कैसे लाइफ जिया जाता है, कौन से योगा किया जाता है, एक्सरसाइज एंड ऑल अदर थिंग्स वो सिखाते रहते हैं। हम बात करते हैं सेकंड राइटर की, जिनका नाम है दिनेश गुटके। दिनेश गुटके भी एक ex-IITian ही है। यानी आपको एक मेंटेलिटी अपने दिमाग पे रखनी है, तो ये एक ऐसे लोगों के लिए बुक होने वाली है जो स्टूडेंट्स हैं, जो IIT या एम्स से मेनली बिलोंग करने वाले हैं या कोई अदर प्रोफेशंस जैसे बैंकिंग। उनके लिए यहाँ प्रॉफिटेबल है। बाकी लोगों के भी उतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा इन कंपैरिजन टू स्टूडेंट्स, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को मेनली ब्रेन पे रख के बनाई गई है बुक। हम बात कर रहे थे दिनेश गुटके की। दिनेश गुटके इन्होंने डिसाइड किया कि ये 20 साल बाद ही ये आर्ट ऑफ लिविंग में टीचर की तरह वर्क करने लगे। ये करंट अफेयर में काफ़ी अपडेट रहते हैं, यानी आपको कई करंटली अफेयर्ड फैक्ट्स देखने को मिलेंगे, कई इंटेलेक्चुअल फैक्ट्स देखने को मिलेगा इस बुक। हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस बुक में आखिरकार है क्या। कंटेंट्स लेते हैं जो यहाँ दिया गया है। यहाँ पहला जैसा चैप्टर, जैसा कि आप देखते हो, द 7 लेवल्स। 7 लेवल्स में आपकी ब्रेन, माइंड, ईगो और अदर करिकुलम्स को इंक्लूड करके आपको समझाया गया है कि आप इनमें कैसे कंट्रोल ला सकते हो या इनमें कैसे कंट्रोल पा सकते हो, ताकि आप अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्म कर सको, अपने एकेडमिक में, अपने सोशल लाइफ में। इन चीज़ों पे कंट्रोल पा करके इन्हें एक साथ एक्लोमिनेट करके आप कैसे अपने सक्सेस की ओर बढ़ सकते हो। सेकेंड कंटेंट या ऐसे ही कुछ और चैप्टर्स हैं जो मुझे वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर लगा, यूजिंग द ब्रेन, जिसमें आप माइंड मैप बनाना सीखोगे और एक से एक ट्रिक सीखोगे कि आप कैसे चीज़ों को शॉर्टली कैप में रिकैप करा सकते हो अपने दिमाग में। उसके अलावा टीम डन्स जैसे चैप्टर्स भी इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें आप कोई अगर बच्चा है, स्टूडेंट है, अगर वो एकेडमिक में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी लाइफ में भी अच्छा करेगा, क्योंकि वो अपने एकेडमिक पोर्शन में मेनली स्टडीज़ में ज़्यादा फोकस करता है। वो अदर करिकुलम्स जो उसके स्कूल्स या कॉलेज में हो रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट ना करके वो बहुत बड़ी गलती करता है अपने लाइफ में, क्योंकि वो समाज में आगे लीडर की पोजीशन पे तो बैठ जाता है, बट लीडर कैसे वर्क करते हैं, लोगों को कैसे समझा जाता है, लोगों को वो कैसे एक साथ रख सकता है, इन सभी की उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं होती है। सो टीम डन कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में भी अच्छा बातें की गई है।
प्रॉफिट ऑफ एक्सरसाइज जैसे कंटेंट्स पे भी इंक्लूड किया गया है। यहाँ हमें ये राइटर्स या ऑथर्स हमें ये नहीं बताना चाहते कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, बट उन्होंने एक्सरसाइज करने का एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे हमें सूर्य नमस्कार कैसे करना चाहिए, सूर्य नमस्कार के क्या क्या प्रॉफिट्स हैं एंड ऑल अदर थिंग्स। इमरजेंसी स्टडी जैसे कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड किया गया है। मान लीजिए आपने आखिरी वक्त तक कुछ नहीं पढ़ा और कल आपका एग्ज़ाम है, तो आप इन लास्ट के कुछ आवर्स में या लास्ट के कुछ लिमिटेड समय में आप क्या ऐसा कर सकते हो कि अगले दिन के लिए आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाओ उस सिचुएशन से डील करने के लिए। जैसे कि आप बार बार पढ़ते समय पेज ना काउंट करें, बार बार पढ़ते समय आप टाइम को ना देखें, बार बार पढ़ते समय आप अपनी एक्टिविटीज़ पे फोकस रखें, ज़्यादा कंटेंट पढ़ने की कोशिश ना करें, इम्पोर्टेंट कंटेंट पे स्टिक अप रहें। ऐसी बातों को यहाँ इंक्लूड किया गया है। एक चैप्टर जो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंक्लूड किया गया है जो है सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन, जो ऑफकोर्स सही बात है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लाइफ में फ़ेल हो जाते हैं, तो फेल होने के बाद वो सुसाइड कर लेते हैं। तो सुसाइड हमें क्यों नहीं करना चाहिए। लाइफ इज़ एन ऑप्शन जिसमें हम अगली बार भी अपने लाइफ में कुछ नया परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें फेल हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे कुछ नहीं कर सकते। यही सेम टू सेम सिचुएशन खुर्शद बाटलीवाला के लिए आई थी, जब वो एक तालाब में एक पूरे के पूरे नदी में डूबने जा रहे थे और अचानक से उन्हें उनकी मेंटेलिटी याद आती है और वो वहाँ से अपनी हॉस्टल में वापस आ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस को भी इमेजिन कराया गया है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस बताई गई हैं कि हमें कैसा अपने डे को प्लान करना चाहिए, हाउ टू डू जैसे एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड किया गया है। कई एक बहुत स्पिरिचुअल गुरु या हम बोलेंगे एक लीडर को भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, श्री रवि शंकर जी के बारे में। तो आप चाहो तो उनके बारे में भी वीडियोज़ आई बॉक्स में देख सकते हैं। तो बात करते हैं इसके कुछ गुड पॉइंट्स की इस बुक के, जिसके कारण ये बुक मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बाय कर सकते हैं अपने लिए। बट उससे पहले आप कुछ बैड पॉइंट्स को भी ज़रूर सुनें। सबसे पहले इस बुक में आपको एक अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी, दैट्स योर इमेजिनेशन पावर, सोचने की क्षमता बढ़ने वाली है ऑफकोर्स सी बात। अब सेकेंडली आपको यहाँ पास एक अच्छी पॉइंट जो इसमें मुझे देखने को मिला, दैट्स योर इंटरेक्शन पावर। राइडर्स की इंटरेक्टिंग पावर या राइटर्स की जो अपनी बात आपके सामने रखना चाहते हैं वो उसी को बहुत ही इजी और फैक्ट वे में रखते हैं। फैक्ट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, जो मैं इसका थर्ड बेनिफिट्स बताऊंगा। और करंट अफेयर्स यानी करंट डील्स या करंट थॉट्स को भी यूज़ किया गया है कि क्या साइंटिफिक प्रूफ है, क्या लोगों की मानसिकता है। और इसमें रफ आइडियाज़ बहुत ज़्यादा इंक्लूड किए गए हैं। यानी अगर आप इस बुक में एक साइड स्लीपिंग एक्सरसाइज दैट हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी, इफ़ यू आर परफॉर्मिंग एक्सरसाइज जैसी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। तो ऐसे कोट्स जब इंक्लूड किए गए हैं तो वहाँ आपको एग्जांपल्स देकर भी समझाया गया है कि आपको सोना चाहिए तो इतने से इतने में सोना चाहिए, इतने बजे सो जाइए, इतने बजे जाग जाइए। मान लीजिए आपको 10 घंटे सोना है तो रात के इतने से इतने सो जाइए, फिर इतने से इतने। तो रफ आइडिया भी ये प्रोवाइड कर रहा है, यानी एक एग्जाम्पल, एक एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप अपना डे शेड्यूल कर सकें। पावर इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं, जैसे कि आप माइंड मैपिंग में देख पाओगे, एक्सरसाइज वाले शेड्यूल्स में देख पाओगे, जैसे सूर्य नमस्कार दिया गया है। ऑल थ्रू उसके अलावा भी कई इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं, जैसे कि एक्सरसाइज शेड्यूल्स, जैसे कि आपको यहाँ पास प्लैंक्स देखने को मिल जाएगा, 15 मिनट प्लैंक, पुशअप्स देखने को मिल जाएंगे और बहुत सारी बातें। तो ये थे सब इसकी गुड पॉइंट्स। बट मैं इसकी कुछ बैड पॉइंट्स को भी इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। यार इसमें टेक्निकल वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। जैसे कि पहला टेक्निकल वर्ड यहाँ जो यूज़ किया गया है, कुछ रफ आइडिया जो अगर मैं आपको दूँ, जैसे कि CNS, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो अगर आपको आइडिया नहीं है CNS क्या है, देन वहाँ पर आप फ्लिकर कर जाओगे, या फिर आप बायो से बिलोंग नहीं करते हो, बायो स्ट्रीम से, देन उस कंडीशन पे आपके लिए खतरनाक स्थिति बन सकती है। कई बार कई स्पाइंस का यूज़ किया गया है, कई बार कई ब्रेन्स के फ्रंटल्स रीजन्स का यूज़ किया गया है, कैलकुलम का यूज़ किया गया है, सेरिब्रम का यूज़ किया है। तो उस समय पे आप समझ नहीं पाओगे कि टेक्निकल वर्ड का मतलब क्या है। इससे आपको ज़्यादा इम्पैक्ट मैं बोलूँगा ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है।
सेकंड, इसकी इजी लैंग्वेज है, बट यार कई जगह मिक्सचर है, कहीं इजी लैंग्वेज में चीज़ें बहुत आसानी से समझा दी गई हैं, तो कहीं बहुत रफ लैंग्वेज या अब मैं बोलूँगा स्लिमी लैंग्वेज या स्लाइमी लैंग्वेज यूज़ किया गया है, जिससे आप थोड़ा सा फ्लिकर कर जाओगे उस लैंग्वेज में, यानी फंसने का खतरा रहेगा। तो इजी लैंग्वेज है बट हर जगह कांस्टेंट नहीं है। तो आप दो चीज़ों के लिए मस्ट प्रिपेयर हो जाइए बुक को ख़रीदने से पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल इन टेक्निकल वर्ड्स के से लड़ने के लिए, और सेकंड ऑफ ऑल इसके इजी लैंग्वेज नहीं है, इससे तैयार हो जाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। तो ये था मेरी तरफ से इसका बुक। ऑल थ्रू बुक का प्राइस जो मैंने लिया था उस समय ये 229 में था। अब क्या है इसकी प्राइस, ये आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हो वहाँ से बुक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।